इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ, सच उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुंचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं? कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% थी, औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हुआ? और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, और वो आत्महत्या मजबूरी में करते हैं, तो क्यों आप उसको रोक नहीं पाए? उसके बारे में इसके में कुछ नहीं है। और शिक्षा का भी बजट उन्होंने घटाकर, पहले जो 4.55 था, 4.55, अब वो घट के 3.2 हो गया। यानी शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। और दूसरी चीज,
ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के बारे में हर लोग एक कोटेशन हो गया। SC, ST बैकवर्ड्स के लिए हम कुछ करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो अरे है सो उनका बजट रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है, उनके बच्चे अब जो पढ़ रहे हैं उनको ये दिक्कत है कि हॉस्टल का पैसा उनको नहीं मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? एक तरफ से आप यू वांट टू स्टॉप देयर एजुकेशन, उनको फिर जो पहले वो लोग 100 साल पहले जो थे वही स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये बजट में कुछ भी नहीं है और